उसकी बात है, उसकी ये भावना है और मुझे उसकी कद्र करनी चाहिए। मेरे लिए तो तुम भगवान की तरह हो। जब तुम ये बात कहते हो तो मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, जब आप बात कहते हैं तो मुझे उसकी भी कद्र करनी है। लेकिन हाँ, विश्लेषण करने वालों की भी कद्र करनी चाहिए जो वो सोचते हैं। बाबूजी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? बाबूजी, बीजेपी के अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। गजब है। इंतजार ही कर रहे थे जैसे कि मेरा कि आए और बोले। जी, परेशान ना हुई। मेरा सवाल साजिद रशीदी साहब से है। अरे आज तो आप तड़के आए हैं कि साजिद रशीदी साहब ईद के बाद पहली बार आए हैं। ये बोले इन्हें किसी से बोलना ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। रशीदी साहब साथ में तो नहीं लेके आए क्या? नहीं नहीं नहीं, तो बहुत संजीदा इंसान है, कभी कभी आते हैं साजिद भाई। जी, तो आपका नाम जानना चाहूंगा। राज पाठक। राज पाटिल। कहाँ? पाठक। कहाँ से रहने वाले? कानपुर। बाप रे बाप। पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं कहीं से घबराता हूं किसी एक शहर से तो उसका नाम है, जोर से बोला करो, कानपुर। वैसे बहुत घबराता हूं कानपुर से। बहरहाल पाठक जी, सवाल पूछिए। मैं आपको 3-4 साल से करीब रशीदी साहब सुन रहा हूं। शुरुआत आपने बहुत बढ़िया की थी, लेकिन अब बदले बदले से मेरे सरकार नजर आती। मतलब बदले किस तरह से? मतलब ज्यादा तीखे हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, या स्वास्थ्य अच्छा हो गया? किधर से बोला? ट्रैक चेंज कर दिया। ट्रैक मतलब पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? पहले आप सच्चाई पे थे, बिल्कुल आपका जो ट्रैक था बिल्कुल सीधा चला जा रहा था। अब आपने ट्रैक बदल दिया है। गजब भाई, कानपुर के आदमी कुछ भी कह सकता है, मुझे इसमें वो कोई भरोसा नहीं कि कानपुर का आदमी कह क्या रहा है। बहरहाल मैं आऊंगा जी। वोट किस पर पड़े, सीटें कितना, एक आकलन। मैं आपको एक बात और बता दूं, 6:30 बजे के आसपास मैं एक बार आपके पास आऊंगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितना आकलन हम लोग कर रहे हैं। जो सर्वे होता है वो एक महा सर्वे जो है उसका एक एवरेज जो है मैं जो आपको बताऊंगा। अभी देखिए 00000 है पूरी स्क्रीन पर, तो 224 सीटें हैं, बीजेपी की 0, सारे लोग 0। लेकिन एक आकलन जो होगा मैं आपको करीबन 6:30 के आसपास जरूर आपको देखने को मिलेगा कि कर्नाटक में क्या स्थिति बन रही। लेकिन मैं एक काम करता हूं कि सबसे पहले एक एक करके पूछना शुरू करता हूं कि आपका आकलन क्या है। आपका पहले कांग्रेस, सबसे पहले कर्नाटक में कांग्रेस बताएगी आपकी सीटें कितनी आपको लगता है 224 में? देखिए, सबसे पहले जितनी भी भाजपा की होगी उससे डबल सीट कांग्रेस की आएगी, सबसे पहले। दूसरी बात मैं बोलता हूं, लोकतंत्र, अगर इनकी 100 आएंगी तो आपकी 200 आ जाएंगी। 100 नहीं आने वाली, 100 नहीं आने वाली है, 100 सपना है। लोकतंत्र के मैदानों में, लोकतंत्र के मैदानों में संवादों से भागने वाला जो है वो कायर कहलाता है, और भाजपा संवाद से भागी है और कोई जनता के मुद्दों से भागी है, सिर्फ और सिर्फ भावनाओं का व्यापार किया है। इसलिए कर्नाटक की जनता ने तय कर लिया है इस बार कि 40% कमीशन खोर सरकार को भगा के साफ कर देंगे, और कर्नाटक की जनता उस महापुरुष को ढूंढ रही है जिसने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार कौन सी सरकार भैया। तो इनका आकलन यह है कि जितना कांग्रेस का, जितना बीजेपी को मिलेगा उससे दुगना कांग्रेस को मिलेगा। तीन पार्टियां वहां पे मजबूती के साथ हैं, एक जेडीएस और कुमारस्वामी वाली जो मुख्यमंत्री थे वहां, पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरा आपका बीजेपी और तीसरी कांग्रेस। मैं एक एक करके लेता हूं। बीजेपी का आपका आकलन क्या है कि 224 कुल सीटें, 224 में कुल कितनी सीटें आपको मिल रही हैं अभी मौजूदा सरकार बीजेपी की? प्रतीक जी, सबसे पहले समझ लें कि ये चुनाव जो था ये विकास और तुष्टीकरण के बीच में था, और जनता ने अपना पूरा एक स्पष्ट निर्णय 13 मई को दे देना है, और हमारी बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार पुनः बनने जा रही है। दूसरा, मेरे भाई जो अभी यहां कह रहे हैं कि 40% जो कमीशन की बात है, 85% कमीशन खाने वाले 40% की बात कर रहे हैं। कुछ तथ्य इनके पास नहीं, पूरे कर्नाटक में एक सबूत या एक कुछ सिग्निफिकेंट रखने वाली बात ये रख नहीं पाए हैं। दूसरा, इनके मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादे किए कि हम पीएफआई को बैन कर देंगे, पहले से ही बैन था, बजरंग दल को बैन कर देंगे, कर नहीं सकते, और बाकी जो पहली कैबिनेट की बैठक में ये करने वाले हैं, उस पहली कैबिनेट की बैठक का इंतजार आज तक छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल की जनता कर रही है। हाँ, 10 सेकंड।
भाजपा के एक विधायक ने कहा कि हम 2,500 करोड़ में मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए देश को, बताइए। और उस बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं, जो बजरंग दल महिलाओं पे अत्याचार करता है। पार्क में अगर लड़के लड़कियां बैठे हो तो अत्याचार करता है, उस बजरंग दल को हम बैन करने की बात करते हैं। जो आरोप बलात्कारियों की फूलमाला से स्वागत करता है, उस बजरंग दल को हम बैन करने की बात करते हैं। जो चर्चों पे हमले करते हैं, जो मंदिरों पे हमले करवाते हैं। देखिए कितना कंफ्यूजन है। एक मिनट पहले बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं, फिर इनके बड़े नेता पूरे कर्नाटक में माफी मांगते फिरते हैं, कहते हैं कि हम हनुमान जी के बजरंग रुको भाई कांग्रेस, रुको। हाँ जी, तुमसे भी बात करेंगे, रुको। पहले इधर कौन कौन बोल रहा था? हाँ बताओ, आ रहा हूं, रुको। हाँ, तुम्ही को तो बुलाएंगे वहां मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तुम ही तो वहां पे शपथ के लिए जाओगे ना। खड़े हो जाओ चुपचाप। हाँ सर, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जो बता रहे हैं बजरंग दल के ये करते हैं वो करते हैं, क्या गलत गलत जो बोल रहे हैं उनके बारे में। सर हमारे भैया लोग भी बजरंग दल में, घर पे देखता हूँ कभी सर भंडारा करवा रहे, कभी कुछ करवा रहे, कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं सर। और एक कह रहे हैं सर कि महिलाओं पर अत्याचार करते हैं सर, महिलाओं के लिए खड़े रहते हैं और लड़ते हैं सर उनके लिए। ये कैसे बोल दिया? कहाँ, कौन सी जगह है? जिला कौन? सर मैं प्रतापगढ़, प्रयागराज। प्रतापगढ़ जी। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस, बीजेपी और कौन सरकार बना रहा है? कर्नाटक में बीजेपी के तमाम नाटक के बाद भी मुझे लग रहा है कि 165 से 170 सीट। जी जी, एक मिनट। देखिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कर्नाटक में कांग्रेस बोल रही है, जेडीएस बोल रही है, समझ आए समाजवादी का क्या मतलब? जी बिल्कुल विपक्ष है। देखिए मतलब तो बजरंगबली का भी विचारों का नहीं था। जिनको ये घसीट के ले आए, अब इन्हें बता दें रेट लिस्ट चलेगी या फिर बजरंगबली इनकी सहायता करेंगे। हनुमान जी तो वैसे ही कह रहे हैं जय बजरंगबली, तोड़ दो भ्रष्टाचारियों की नली। तो अब तो वह अब की बार जो रेट लिस्ट थी 2500 करोड़ में मुख्यमंत्री और 100 करोड़ में मंत्री बन जाओ, पूरी लिस्ट की लिस्ट। जनाब आली नमस्ते जी। सर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? तो कर्नाटक में कैसे बोलेंगे? रुको भाई, देखिए पाठक जी, आधा खून मेरा भी कानपुर का ही है। अरे रुको पाठक जी, रुको, ऐसा ना। डिबेट में आने की इन लोगों की हिम्मत कैसे पड़ जाती है? और बजरंगबली के ऊपर बात करने की हिम्मत, लानत है यार तुम लोगों पे, शर्म करो। वाले लोग